नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में 12,500 पदों पर जल्द नई भर्तियां, युवाओं को विदेश में भी मिलेगा रोजगार, पंजाब में बोले सीएम नायब सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पिछले एक साल में 37,000 सरकारी नौकरियां दी गईं और 12,500 नई भर्तियां जल्द होंगी। युवाओं को विदेश में भी रोजगार मिलेगा। नौकरियों में सभी वर्गों के युवाओं को समान अवसर दिए जा रहे हैं। विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से वैध तरीके से विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गुरुग्राम के इन किसानों को मिलेगा आधे दाम में ट्रैक्टर, क्या है योजना? गुरुग्राम में कृषि विभाग की SB 89 योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी देने के लिए जिला स्तरीय बैठक हुई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की SB 89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी वाले ट्रैक्टर देने के लिए पात्र किसानों को चुनने के लिए लघु सचिवालय के ऑडिटोरियम में मुख्य जिला अधिकारी सपना यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। बैठक में पात्र किसानों को चुनने के लिए ऑनलाइन ड्रॉ निकाला गया। सीएम नायब सैनी ने अमृतसर में गिनाए हरियाणा के विकास कार्य। पंजाब बचाओ रैली में AAP कांग्रेस पर साधा निशाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अमृतसर की पंजाब बचाओ रैली में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में पंजाब की भूमिका पर जोर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को अमृतसर में आयोजित पंजाब बचाओ रैली में कहा कि पंजाब केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में पंजाब की निर्णायक भूमिका होगी। हरियाणा में कैग रिपोर्ट का खुलासा, 11 सरकारी कंपनियों को घाटा, खजाने को 500 करोड़ से अधिक का नुकसान। कैग रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की 37 सरकारी कंपनियों में से 11 को 2022-23 में 51 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। रिपोर्ट में विभिन्न विभागों और उपक्रमों में 500 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। सरसों के दामों में आई 300 रुपए तक की गिरावट, किसान मायूस। अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। सरसों का सीजन शुरू होते ही सरसों के दामों में उछाल आने के बाद पिछले 2 दिन से दामों में 2 से 300 रुपए की गिरावट आने से किसान मायूस है। किसानों ने सरकार से मांग रखी है कि जल्द से जल्द सरसों की सरकारी खरीद शुरू की जाए ताकि सरसों के दामों में स्थिरता आए। किसानों और NHAI की बनी सहमति, जलभराव से लेकर खेतों के लिए मिलेगा रास्ता। अंबाला रिंग रोड और अंबाला शामली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर किसानों और NHAI का टकराव शुक्रवार को सुलझ गया। SRDM कैंट और NHAI के अधिकारियों ने किसानों के साथ 2 घंटे तक मौके का मुआयना किया। इसमें किसानों ने जलभराव, खेतों को रास्ता न देने जैसे स्थानों पर अधिकारियों को हालात दिखाए। इसके बाद अधिकारियों ने मंथन कर किसानों को एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता देने पर सहमति जता दी। इसके साथ ही जलभराव के उपाय भी करने का आश्वासन दिया है। बुढ़ापा पेंशन दोबारा बहाल करने पर इनेलो ने मनाया विजय दिवस। इनेलो जिला पदाधिकारियों ने विश्राम गृह में विजय दिवस मनाया। यह विजय दिवस बुढ़ापा पेंशन को दोबारा बहाल करने पर मनाया गया। इस मौके पर इनेलो प्रदेश महासचिव प्रकाश भारती व जिलाध्यक्ष जगमाल सिंह रोलों उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की ओर से बीते दिनों आय सीमा के आधार पर हजारों बुजुर्गों की पेंशन में कटौती करने का काम किया था। इस कारण प्रदेश में बुजुर्गों के सम्मान को ठेस पहुंची थी। इनेलो राष्ट्रीय सुप्रीमो अभय चौटाला ने इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाते हुए सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। जिले के 1810 किसान आयकर देने पर भी ले रहे थे PM सम्मान निधि का लाभ। जिले में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में 1810 किसान आयकर दाता पाए गए हैं। ये किसान योजना के मानदंडों के अनुसार अपात्र हैं, क्योंकि योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। अब प्रशासन इन अयोग्य लाभार्थियों के खातों को योजना से हटाने की प्रक्रिया कर रहा है। पिछले दिनों सरकार ने आयकर के डाटा से लाभार्थियों की जानकारी का सत्यापन किया था, जिसमें यह किसान चिह्नित किए गए थे। IDFC फर्स्ट बैंक ने की हरियाणा सरकार के साथ 590 करोड़ की धोखाधड़ी, 4 अधिकारी सस्पेंड। बंद होंगे सभी खाते। हरियाणा सरकार के साथ IDFC फर्स्ट बैंक के कर्मचारियों और कुछ सरकारी अधिकारियों ने मिलकर 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस खुलासे के बाद बैंक ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से शुरू होगा सदन। विधायकों के सवालों पर हंगामे के आसार। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को प्रश्नकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ शुरू होगा। विधायक विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस के हिस्से की राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने को बीजेपी तैयार। पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा भाजपा शहरी निकाय और राज्यसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है। कोर ग्रुप की बैठक में राज्यसभा की एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर चर्चा हुई। भाजपा ने अपने हिस्से की एक सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के साथ ही यह मन भी बना लिया है कि पिछले इतिहास को देखते हुए कांग्रेस के हिस्से वाली सीट जीतने के लिए
किसी निर्दलीय उम्मीदवार को चुनावी रण में उतारा जा सकता है। हरियाणा के युवाओं को पंजाब का बताकर भाजपा सरकार करा रही फर्जी ज्वाइनिंग। अनुराग ढांडा ने आंकड़ों में हेरफेर के लगाए आरोप। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर युवाओं के रोजगार आंकड़ों में गंभीर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। ढांडा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री हरियाणा के छात्रों को पंजाब का निवासी बताकर फर्जी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, जिससे जनता को गुमराह किया जा सके। उन्होंने पेहोवा हिसार के युवाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की फर्जी ज्वाइनिंग के उदाहरण दी। आपने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कालका टू शिमला हॉलीडे स्पेशल टाई नाइट ट्रेन से पहाड़ों की वादियों का सफर कुछ दिन का इस तारीख को हो जाएगी बंद। कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर हॉलीडे स्पेशल टाई नाइट ट्रेन 1 मार्च को बंद हो जाएगी। दिसंबर में पर्यटकों की भारी भीड़ के बाद अब संख्या घटने के कारण यह ट्रेन चलाई गई थी। 28 फरवरी को इसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। यात्रियों ने पहाड़ी वादियों का सुंदर सफर का आनंद लिया, लेकिन अब यह अस्थायी सेवा समाप्त हो रही है। सामाजिक समानता सबसे बड़ा धर्म। मुख्यमंत्री सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के संघर्षों को याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है और सामाजिक समानता सबसे बड़ा धर्म। सैनी ने सावित्रीबाई फुले के महिला शिक्षा में योगदान को भी सराहा। हरियाणा पंजाब के छात्रों को झटका। ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालयों ने दाखिले पर लगाई रोक। क्या है वजह? यूके के कुछ विश्वविद्यालयों ने हरियाणा और पंजाब के छात्रों के दाखिलों पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह कदम फर्जी दस्तावेजों के बढ़ते उपयोग, छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़कर काम को प्राथमिकता देने और वीजा रद्द होने की घटनाओं के कारण उठाया गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के छात्रों पर भी यह प्रतिबंध लागू है। हरियाणा सरकार ने छात्रों को अपने दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की सलाह दी है। राहुल गांधी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। विदेशों में बिगाड़ रहे हैं देश की छवि। रामविलास शर्मा का बड़ा हमला। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने राहुल गांधी पर विदेशों में भारत विरोधी बयान देने का आरोप लगाया है, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय हित के मामलों में विपक्ष को सरकार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, भले ही वे सरकार के निर्णयों का विरोध करते हों। हरियाणा के किसानों के लिए अमृत बनी बारिश। रब्बी की फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा फरवरी का सुहावना मौसम। ढिगावा मंडी में हुई वर्षा के बाद फरवरी का मौसम रब्बी फसलों और सब्जियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। हल्की ठंड, मध्यम धूप और संतुलित तापमान गेहूं, सरसों, चना, जौ जैसी फसलों की बढ़वार और दाना भरने के लिए अनुकूल है। फरीदाबाद के स्कूलों में मिड डे मील पर सख्ती। एक्सपायरी मिल्की बार पर शिक्षा विभाग का एक्शन। जिम्मेदारी तय। फरीदाबाद में सरकारी स्कूलों में एक्सपायरी मिल्की बार बांटने की शिकायतों पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। अब मिल्की बार, इंस्टेंट खीर और पिन्नी बांटने की जिम्मेदारी कक्षा इंचार्ज की होगी और एक्सपायरी डेट की जांच अनिवार्य है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को मिल्की बार, इंस्टेंट खीर और पिन्नी बांटते हुए एक्सपायरी डेट की जांच की जाएगी। यदि किसी स्कूल में लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई स्कूल मुखिया के खिलाफ होगी। होली पर यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल। यात्रियों की बढ़ी परेशानी। होली के त्योहार के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर गई हैं। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से चलने वाली और दिल्ली से संचालित होने वाली अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे हैं। शिक्षित युवाओं का अपमान कर रही सरकार। रणदीप सुरजेवाला ने चपरासी भर्ती को लेकर बीजेपी को घेरा। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, जहां पानीपत में चपरासी के 8 अस्थायी पदों के लिए लगभग 10,000 उच्च शिक्षित युवाओं ने आवेदन किया। इनमें MBA और स्नातक डिग्री धारक भी शामिल हैं। रणदीप सुरजेवाला ने इसे सरकार की नीतियों की विफलता बताया। आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को स्थायी रोजगार देने में विफल रही है। कैथल में स्वच्छता अभियान को लगा ग्रहण। सफाई कर्मचारियों के सैकड़ों पद खाली। कूड़े के ढेर में तब्दील हो रहा जिला। कैथल जिले में सरकारी विभागों और नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भारी कमी है। स्वीकृत पदों के मुकाबले आधे से भी कम कर्मचारी कार्यरत हैं, जिससे स्वच्छता अभियान प्रभावित हो रहा है। स्कूलों, सचिवालयों और बाजारों में कूड़े के ढेर लग रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने रिक्त पदों को भरने की मांग भेजी है। वेयर हाउस में ताला, मरीजों का बुरा हाल। कैथल के पुराने अस्पताल में स्टॉक के बावजूद अस्पतालों तक नहीं पहुंच रही दवाइयां। कैथल सहित जींद, नरवाना और उचाना के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है, जबकि पुराना अस्पताल में वेयर हाउस मौजूद है। इस कमी के कारण मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग पर 1 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है। सिविल सर्जन ने जल्द ही इस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है, लेकिन मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी की तैयारी। देश में करोड़ों बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं
और दिव्यांग व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी पेंशन योजनाओं पर निर्भर हैं। उम्र, स्वास्थ्य समस्याओं या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ये लोग नियमित काम नहीं कर पाते। ऐसे में पेंशन ही उनकी आय का मुख्य साधन बनती है। सरकार इन सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि देती है। वर्तमान में यह राशि औसतन 3,000 रुपये प्रतिमाह है, लेकिन लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। 2026 से बुजुर्गों को 9,000 रुपये मासिक पेंशन। नई योजना की विस्तृत जानकारी। वर्ष 2026 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई मासिक पेंशन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 4 फरवरी 2026 से लागू इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहे बुजुर्गों को नियमित आय का सहारा देना है। इससे वे अपने दैनिक खर्च आसानी से पूरा कर सकें। बीमा सखी योजना से अब महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपये। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी देश के कई ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें घर से बाहर काम करने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में बीमा सखी योजना उनके लिए एक शानदार अवसर बनकर सामने आई है। इस योजना के जरिए महिलाएं अपने ही क्षेत्र में रहते हुए कमाई कर सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकती हैं। खास बात यह है कि शुरुआत में उन्हें हर महीने करीब 7,000 रुपये तक का वजीफा भी दिया जाता है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपना काम शुरू कर सकें। इस हफ्ते सोने चांदी में बढ़त रही। सोना 2,300 रुपये बढ़कर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 8,000 रुपये महंगी हुई। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 2,300 रुपये बढ़कर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले यह बीते हफ्ते यानी 13 फरवरी शुक्रवार को 1.53 लाख रुपये पर था। वहीं चांदी 2.42 लाख किलो से बढ़कर 2.50 लाख रुपये पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 8,000 रुपये बढ़ी है। 24 फरवरी से लग रहा है होलाष्टक। 8 दिन तक नहीं होंगे शुभ काम। इन कामों के लिए अत्यंत फलदायी होलाष्टक 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं। ज्योतिषियों के अनुसार यह अवधि विवाह, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 27 फरवरी को पहुंचेंगे धर्मनगरी। नागरिक गोष्ठी को करेंगे संबोधित। तैयारियां शुरू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 27 फरवरी को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। वे 28 फरवरी को प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी को संबोधित करेंगे, जिसमें 450 से अधिक कुलपति, शिक्षाविद और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल होंगे। यह उनकी चौथी यात्रा होगी और वे चौथे सरसंघ चालक हैं जो गीता की इस पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। रमजान में नूंह के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। रोजेदारों को बड़ी राहत। नूंह जिले में रमजान माह के दौरान मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के 11 केवी फीडरों पर 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। निगम ने हर साल की तरह इस वर्ष भी यह फैसला लिया है, जिससे रोजेदारों को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि हर वर्ष रमजान माह में सरकार की तरफ से 24 घंटे बिजली की सप्लाई का प्रावधान किया हुआ है। अमृत भारत परियोजना से बदला सोनीपत रेलवे स्टेशन का रूप। नए FOB से मरीजों को राहत। भीड़ से भी मिलेगी निजात। सोनीपत रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत आधुनिक रूप ले रहा है। 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज FOB अंतिम चरण में है, जिसमें मरीजों और दिव्यांगों के लिए इमरजेंसी रैंप और लिफ्ट की सुविधा होगी। सुबह धुंध, दोपहर में गर्मी। हरियाणा में तेजी से बदल रहा मौसम। ठंडी हवा ने कराया सर्दी का एहसास। हरियाणा के यमुनानगर में शनिवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हुई और ठिठुरन महसूस हुई। दोपहर में हल्की धूप निकली, लेकिन ठंडी हवाओं ने सर्दी बनाए रखी। अगर छूट गई ट्रेन तो बदलवा सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। RAC वाले यात्रियों की भी मौज। समझिए कैसे काम करेगा सिस्टम। भारतीय रेल ने यात्रियों को ट्रेन छूटने से कुछ घंटे पहले बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दी है। पहले यह सुविधा 24 घंटे पहले मिलती थी। इस नए नियम से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सुधा भारद्वाज की छुट्टी। पर्ल चौधरी होंगी महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष। हरियाणा कांग्रेस में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज की जगह अब पर्ल चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद अमित शाह से मिले CM नायब सैनी। बजट और राज्यसभा चुनाव पर हुई चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 2026 से 27 के वार्षिक बजट और राज्यसभा चुनावों में भाजपा की रणनीति पर चर्चा हुई। हरियाणा भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक के बाद अगले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की।
बताया जाता है कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले साल 2026 से 27 के वार्षिक बजट, शहरी निकाय चुनाव और राज्यसभा के चुनाव में भाजपा की रणनीति पर मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बातचीत हुई है।